नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष, वृषभ, लव राशि फल नवंबर दिसंबर 2022। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 नवंबर से लेकर और विशेष रूप से पूरा दिसंबर का जो महीना है उसमें मेष और वृषभ राशि के संबंध कैसे रहेंगे। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ग्रहों के बारे में। मित्रों, मंगल का राशि परिवर्तन 45 दिनों तक रहता है, इसलिए यह पूरा महीना और दिसंबर का पूरा महीना विशेष प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाला है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप वृषभ राशि के हैं और आपका संबंध मेष राशि वाले जातकों से है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। मित्रों, सबसे पहले आप इस राशिफल को देखिए। इसमें आप गोचर में देख रहे होंगे कि जो मेष राशि का मंगल है वो वृषभ राशि में बैठा हुआ है। मित्रों, यदि आपकी वृषभ राशि है तो ये विशेष ध्यान रखिए कि यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूंगा विशेष रूप से कि मेष और वृषभ का संबंध यदि है तो एक बात अवश्य ही नोट कर लीजिए कि 16 नवंबर 2022 में आप ये जरूर देखेंगे कि पार्टनर जो आपका है वो अभी आपके साथ में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, पार्टनर के साथ में लगाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन आगे क्या स्थिति होने वाली है उसे समझिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। मित्रों, मेष वृषभ से अगर संबंध है तो भाग्य की स्थिति क्या होगी। मित्रों, विशेष रूप से भाग्य आपका बली होगा क्योंकि शनि मार्गी हो गए। मित्रों, यहाँ पर गुरु मार्गी होंगे। शनि और गुरु का योग सस महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग सबसे ज्यादा भाग्यशाली आपके लिए है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली से एकादश भाव में गुरु का गोचर होगा और यह एक बेस्ट समय होगा। सबसे ज्यादा व्यापार में आपको लाभ होगा। लव रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर मेष राशि के हैं तो इस बात को अवश्य ही ध्यान रखिए कि पार्टनर आपको इग्नोर करेगा, बहुत ज्यादा इग्नोर करने लग जाएगा 16 नवंबर के बाद, ध्यान रखना। मित्रों, साथ ही आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर के साथ में पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी। पार्टनर कहता था कि चलेंगे घूमने, यात्राएं होंगी, लेकिन अब वो कोई आपको पॉजिटिव स्थिति में दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति आप देखेंगे। साथ ही मित्रों, बता दूं आपको ऐसी स्थिति क्यों होने वाली है, क्या कारण है, पूरा विश्लेषण समझेंगे। आइए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 13 नवंबर 2022 में मंगल मिथुन राशि से वक्री होकर वृषभ राशि में आएंगे। वृषभ राशि में मंगल के आते ही वृषभ राशि वाला जातक बहुत ज्यादा भोगी हो जाएगा, मतलब विशेष रूप से भोग की इच्छा उसमें ज्यादा जागृत होगी। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति बहुत ज्यादा होगी, क्या कि मेष राशि वाला जातक कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले जातक को इग्नोर करने लगेगा। ऐसी स्थिति बन रही है। मित्रों, इग्नोर करेगा, बहुत ज्यादा बातें नहीं होंगी। बातों के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं काम की व्यस्तता को बताएंगे। वो ये कहेंगे कि देखो मेरे पास इतना काम है कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। और यहाँ पर वृषभ राशि का अगर कुंडली में योग अच्छा है तो वृषभ राशि वाला जातक ऐसा मेष राशि से कहता हुआ नजर आएगा कि वो कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति बनने वाली है क्योंकि मेष और वृषभ आमने सामने योग बन रहा है। मित्रों, साथ ही मैं बताऊं कि थर्ड पार्टी से व्यक्ति जुड़ने लगेगा, कोई और उसकी जिंदगी में आ जाएगा जिसके कारण आपसे उसका लगाव कम हो जाएगा और लगाव कम होने का यही एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। मित्रों, वही मैं बता दूं कि जो व्यक्ति पहले कहता था कि मैं आपसे लव मैरिज करना चाहता हूं, आपसे शादी करना चाहता हूं, आपका साथ कभी जीवन में नहीं छोड़ूंगा, वही व्यक्ति आपसे इस विषय में चर्चा करना ही पसंद नहीं करेगा। ऐसी स्थिति बनने वाली है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मेष राशि और वृषभ राशि में यहाँ पर संबंध बिगड़ रहे हैं। बिगड़ क्या रहे हैं? थर्ड पार्टी से जुड़ रहा है। मित्रों, मैरिड लाइफ में पत्नी अगर आपकी मेष राशि की, आपकी वृषभ राशि है तो आप इस बात को नोट करना कि कहीं ना कहीं आपकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ में संबंध के योग बन सकते हैं। यदि आप विशेष रूप से मेष राशि के हैं और वृषभ राशि की आपकी पत्नी है तो आप इस चीज को विशेष नोट करेंगे कि उसकी बातें कहीं ना कहीं अलग किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा आकर्षण बढ़ सकता है और ज्यादा आकर्षण में आके वो अन्य किसी व्यक्ति को अपनी ओर सकारात्मक स्थिति में ले सकती है। ऐसा योग बन रहा है। साथ ही मित्रों,
एक विशेष बात और मैं आपको बता दूं, मेष और वृषभ में प्रेम होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो प्रेम तो है, लेकिन यहाँ पर एक और खास स्थिति होगी मित्रों, वो होगी 25 नवंबर 2022 के बाद। मित्रों 25 नवंबर 2022 के बाद यदि आप मेष वृषभ से जुड़े हुए हैं और आपके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, तो यदि आप जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो गुरु आपका जो है वो विशेष रूप से लाभेश होकर बैठा हुआ है। यहाँ पर आपको सरकारी जॉब मिलने के योग बन सकते हैं, ये प्रबल स्थिति है, जो कि 25 से 10 दिसंबर तक रहने वाली है। मित्रों 10 दिसंबर से हम आपको बता दें कि आपके प्रेम, प्यार, लव रिलेशनशिप में बहुत ही खास स्थिति होगी। यहाँ पर शुक्र का भी प्रभाव थोड़ा कम दिखाई देगा, और जिसके कारण मेष वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय 7 दिसंबर से, विशेष रूप से 7 दिसंबर से पार्टनर के प्रति लगाव बहुत बढ़ जाएगा, पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, प्रेम संबंधों की स्थिति ज़्यादा हो जाएगी। और मित्रों वहीं मैं आपको बताऊं कि यदि आप संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा समय आपके लिए आने वाला है अब, जो कि विशेष रूप से 17 नवंबर के बाद है। संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो नक्षत्र और योग देखकर मित्रों विशेष रूप से आपको 3 चीजें ध्यान रखना चाहिए कि संतान यदि पुत्र की कामना है तो विशेष रूप से मंगलवार, गुरुवार और विशेष रूप से मित्रों रविवार के दिन प्रेम संबंध बनाएं। पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी, यह क्योंकि ये तीनों ग्रह जो है वो विशेष रूप से पुरुष प्रधान ग्रह हैं और बाकी जो ग्रह हैं वो स्त्री प्रधान ग्रह हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति सोमवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन अपने पत्नी के साथ में भोग इत्यादि करता है, यदि उसने तारीख नोट करके रखी है तो गारंटी से मान लीजिए कि उसकी कन्या का जन्म होगा, पुत्र का जन्म नहीं हो सकता। दूसरी स्थिति, अगर शनिवार के दिन पार्टनर के साथ में प्रेम संबंध पुत्र की कामना को लेकर करते हैं और रात्रि में करते हैं तो मित्रों पुत्र दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, अगर होगा, और अगर वो हुआ तो दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, अपने परिवार को एकदम कलहगत स्थिति में ले जाएगा, साथ ही आपके जीवन में सुख की कमी हो जाएगी, क्योंकि शनि जो है वो शूद्र भी ग्रह है और साथ ही साथ नपुंसक भी है। तो मित्रों यह तो एक अच्छी स्थिति नहीं है। एक और स्थिति भी है कि अगर शनि का योग उस समय चल रहा हो तो पुत्र की प्राप्ति तो होगी परंतु पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा योग बनता है। मित्रों एक खास बात आपसे कहना चाहूंगा, इस समय जो है वो शुक्र जो है जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो यह 10 दिन के लिए अस्त व्यस्त स्थिति में रहेंगे, जो कि विशेष रूप से 11 नवंबर से लेकर और 23 नवंबर तक गुरु शुक्र अस्त रहेंगे। शुक्र के अस्त होने से मेष वृषभ राशि वाले जो जातक हैं विशेष रूप से ये बात देखेंगे कि एक दूसरे में कहीं ना कहीं किसी कार्य को लेकर मानसिक अशांति बढ़ सकती है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे आप कि पार्टनर अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क दिखाई देगा और यही वो समय होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि नहीं वो आपसे प्यार नहीं करते, आपसे प्रेम नहीं करते, बहाना कर रहे हैं। लेकिन मित्रों खास बात इसमें ये रहने वाली है। साथ ही एक और बात बता दूं कि इसमें एक योग और बन रहा है जो कि दुर्घटना का है। आपको विशेष रूप से इस समय में सावधान रहना होगा। मेष वृषभ जेल की यात्रा का योग भी बन रहा है, तो ध्यान रखना। आप मेष राशि से जुड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी आपके लिए, बहुत ज़्यादा लड़ाई आपके लिए हानिप्रद रह सकती है। अकाल मृत्यु का योग है, पार्टनर आपकी चाह में प्राण त्याग सकता है, इस बात का ध्यान रखना। यदि आप मेष राशि के हैं, यदि आप वृषभ राशि के हैं, मेष राशि से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके मृत्यु के योग भी चलेंगे जो कि दिसंबर तक हैं। विशेष ध्यान रखना, आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे कि आपके परिवार को, आपके माता पिता को बहुत बड़ा झटका लगे। प्यार दोबारा मिल सकता है, प्रेम दोबारा मिल सकता है। माता पिता एक बार जीवन में मिलते हैं, प्रेम जीवन में एक बार मिलता है मित्रों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीवन में अगर अपने लक्ष्य को है पाना तो आपको इस बात को ध्यान रखिए कि किसी के प्यार में आकर अपने जीवन को मत खोना, क्योंकि अगर आपने अपना जीवन खो दिया तो आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा लगाया हुआ जो कि है
वो खो दोगे आप, क्योंकि पिता पुत्र से बहुत कुछ आशा रखता है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को दुखी मत करना। आज के लिए इतना ही।